brought to you by ITIL series. वहाँ के लोग तो अच्छी तरह समझ गए हैं कि क्या मैंने वो डिमांड भी कर रहे हैं कि गांधी परिवार से ही कोई यहाँ पे आए, कि राहुल जी या प्रियंका से कोई भी आए तो हम उनके साथ रहेंगे। पूरी बात करेंगे। राहुल जी के मैनेजमेंट के कारण थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई, नहीं राहुल जी को मीटिंग पे रहा नहीं सकता। आज लोग राहुल जी को याद करते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट छोड़कर सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा रही हैं। इसी बीच सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी जारी कर रायबरेली की जनता से एक इमोशनल अपील की है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में रायबरेली से अपने परिवार का पुराना रिश्ता बताया है। उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर अपने ससुर फिरोज गांधी तक का जिक्र किया है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि रायबरेली से सोनिया गांधी के बाद आखिर चुनाव कौन लड़ेगा। सोनिया गांधी परिवार के ध्यान रखने की अपील कर रही हैं, तो सवाल ये कि गांधी परिवार का कौन सदस्य रायबरेली से चुनाव में खड़ा होगा। इन तमाम सवालों को लेकर यूपी तक की टीम ने रायबरेली से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा से बातचीत की। उनका कहना है कि रायबरेली के लोग यही चाहते हैं कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़े। अगर मैं गहनता से देखूं तो उसमें ये भी कहा है कि जैसे आपने मुश्किल वक्त में मेरे परिवार को संभाला, आगे भी आप संभाले रहेंगे। इसके क्या मायने किशोरी लाल जी निकाले? इसके मायने तो क्योंकि वहाँ के लोग तो अच्छी तरह समझ गए हैं कि क्या मैंने वो डिमांड भी कर रहे हैं कि गांधी परिवार से ही कोई यहाँ पे आए, तो वो डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पीछे मीटिंग थी, जब उस दिन तो नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था मैडम ने, लेकिन सुगबुगाहट हो गई थी, राज्यसभा जा रही है। तो उसी दिन लोगों ने कहा कि मतलब ठीक है, अगर मैडम का कुछ ये है, हेल्थ ग्राउंड है या कुछ है, तो लेकिन फिर परिवार का कोई आदमी लड़े। उसी दिन उन्होंने रेजोल्यूशन ये पास किया कि राहुल जी या प्रियंका से कोई भी आए तो हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है उसने पहले ही ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और ये सुगबुगाहट तेज है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो कमान संभाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि डर गया गांधी परिवार और अब लोकसभा में लड़ेंगे नहीं, तो आपको लगता है वहाँ पे जीतने की संभावना है? देखो, ऐसा है कि मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो सारा काम है मेरा उन्हीं के साथ है। क्योंकि हम लोग ये जो सो कॉल्ड सर्वे ये होता है, तो सर्वे का जानते हो आप, लेकिन हमारा जो है वर्कर क्या कहता है, जिन्होंने अंदर फेस करना बूथ पे, जब वो कहता है कि यहाँ पे गांधी परिवार जीत के जाएगा, तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। और ये 99 में भी हुआ था, जब सोनिया जी को बेलारी नॉमिनेशन करा दिया। फिर थोड़ा हम लोगों ने सेट करके उसमें प्रियंका जी ने बहुत मेरी मदद किया सोनिया जी को ये करके, तो 99 में भी हम लोग जीत के आए। उस समय भी यही परिस्थितियां थी, क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। तब हम लोग 3 लाख से ज्यादा वोट से वहां जीत के आए। वहां पे हुआ तो ये किसने किया? उस समय तो 1.5 साल तो अमेठी कोई गया ही नहीं था। कैप्टन साहब के हारने के बाद 98 के बाद कोई गया नहीं था। 13 महीने बाद इलेक्शन हुआ तो सोनिया जी एकदम 3 लाख वोट से जीत के आए। तो फिर उन्होंने जब हुआ कि किस सीट को रखना है, तो प्रियंका जी को उसके अंदर मेन रोल जो था प्रियंका जी ने संभाला था पूरा इलेक्शन। तो प्रियंका जी ने एक पहला इलेक्शन था जिसमें प्रियंका जी ने किसी भी बड़े लीडर को अमेठी नहीं आने दिया था, तो उन्होंने अपना लिया और उसके बाद 3 लाख वोट से प्रियंका जी ने इसको जिता के यहाँ अमेठी जीती हम। जबकि उस समय भी यही चीजें चल रही थी। उस समय बीजेपी यही बोल रही थी कांग्रेस मुक्त कर देंगे, फलां कर देंगे, तो लेकिन उस समय नहीं हुआ। मैडम जी, देखो इस परिवार का एक जो है एक रिश्ता जो है वो बहुत नीचे तक बना हुआ है। ठीक है, आप राहुल जी की बात करेंगे। राहुल जी के मैनेजमेंट के कारण थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई, नहीं राहुल जी को मीटिंग पे रहा नहीं सकता। आज लोग राहुल जी को याद करते हैं मीटिंग में। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी मतलब अमेठी में लोग याद कर रहे हैं और अगर अमेठी में लड़ते हैं तो जीत सकते हैं? हाँ, जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं जीतेंगे, वहाँ की जनता भी कह रही है कि जीतेंगे। तो क्या सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? सोनिया गांधी ने अपने लेटर में अपने ससुर फिरोज गांधी को भी याद किया है। ऐसे में सोनिया की चिट्ठी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी इस लेटर के जरिए परिवार की एकता का भी मैसेज दे रही हैं। सवाल ये भी उठने लगा कि क्या दोनों परिवार एक हो जाएंगे?
बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी को क्या पुरानी सभी बातों को भुलाकर यहां से कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी? कई सवाल लगातार बने हुए हैं और हर कोई जानना चाहता है कि रायबरेली से सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। दिल्ली से मौसमी सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।